वेलकम दोस्तों। मैं हॉटकोट जितेंद्र आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया है पत्नी के पक्ष में कि पत्नी का सास ससुर के घर में रहने का अधिकार होगा। ये अभी हाल ही में लेटेस्ट जजमेंट आया है। तो जब से ये जजमेंट आया है मेरे पास में कई लोगों का जो पीड़ित पुरुष हैं, वाकई में जिनके साथ में टॉर्चर हुआ है, जिसके साथ में वाकई में हरासमेंट हुआ है, जो पीड़ित पुरुष है उनका मेरे पास में कई बार मैसेज वगैरह आ चुका है, कई कॉल वगैरह भी आ चुके हैं। तो उनका कहना ये है कि सर क्या इस जजमेंट से हमें प्रॉब्लम होगी। तो आज उनके इसी डर को मैं एक एडवोकेट होने के नाते दूर करने वाला हूँ। तो बिल्कुल अगर आप ये वीडियो देख लेंगे, थोड़ा ये वीडियो लंबा हो सकता है, पर इस वीडियो में जो भी पीड़ित पुरुष है जिनके साथ में वाकई में टॉर्चरिंग हरासमेंट हुआ है, उनके इस डर को मैं इस वीडियो में पूरा दूर कर दूंगा। तो बिल्कुल अंत तक आपको ये वीडियो देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, इस वीडियो को लाइक करके और शेयर भी कर दीजिए और दूसरों के भी ये वीडियो काम आ सके। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे उन पीड़ित पुरुषों का डर दूर कर देता हूँ कि उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक एडवोकेट, मैं आपका भाई आपके साथ हूँ। आपकी हर कानूनी समस्या में मैं आपके हर कदम के ऊपर साथ हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको वो कानूनी रास्ता, वो कानूनी उपाय बताने वाला हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, इससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जो पीड़ित पुरुष हैं उनके लिए मैं बात करने वाला हूँ कि यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो जजमेंट आया है ये केवल पीड़ित महिलाओं के लिए आया है। यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनके साथ में वाकई में जो ये अत्याचार है वो हो रहा है, उनके साथ में हरासमेंटिंग हो रही है, उनको मतलब क्रूरल्टी हो रही है उनके साथ में। तो इस बेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है उन पीड़ित महिलाओं के पक्ष के अंदर। यानी कि उनको घर से बेदखल कर दिया जाता है सास ससुर के द्वारा, पति के द्वारा। उनकी सोची समझी साजिश होती है, इस बेस पे उस पीड़ित महिला को घर से बेदखल कर दिया जाता है। पर इस जजमेंट से उस पीड़ित महिला को उस घर के अंदर आश्रय मिलेगा, उस घर के अंदर उसको उसका अधिकार मिलेगा, इसलिए ये जजमेंट दिया गया है। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि ये जजमेंट केवल उन पीड़ित महिलाओं के लिए है। अब यहाँ पे जो ऑलरेडी केस चल रहा है, यानी कि यहाँ पे पीड़ित पुरुष भी हैं, जिन पीड़ित पुरुषों के ऊपर ऑलरेडी उन महिलाओं ने केस कर रखा है। कौन सा केस? झूठा केस, फॉल्स एलिगेशन लगा रखे हैं। 498A का केस कर रखा है, डीवी का केस कर रखा है, 125 का केस कर रखा है। ऐसे ही कई केस कर रखी है वो महिलाएं। किसके ऊपर? पतियों के ऊपर, सास ससुर के ऊपर। और वो क्या है कि पूरे पूरे केस क्या है, फॉल्स हैं, झूठे हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जिनके ऊपर भी ये फॉल्स केस लगे हुए हैं, यानी कि जो सच में पीड़ित पुरुष हैं और जो सच में पीड़ित सास और ससुर हैं, किससे? बहू से पीड़ित है, तो उनके लिए यहाँ पे कोई डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैं बता दूं, क्योंकि उनके ऊपर अगर ऐसे केस लगे हुए हैं, उस बहू ने केस कर रखे हैं सास ससुर के ऊपर या फिर अपने पति के ऊपर, तो यहाँ पे बता दो कि उनके पास में क्या है, एविडेंस है। ऑलरेडी एविडेंस है उनके पास में, क्योंकि रनिंग में केस चल रहे हैं, पेंडिंग में केस चल रहे हैं। तो इस सिचुएशन में उनके पास में है एविडेंस। तो मान लो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अकॉर्डिंग अगर वो बहू सास ससुर के घर में रहने का कोर्ट का ऑर्डर ले आती है, या फिर पति के घर में रहने का कोर्ट का ऑर्डर ले आती है, तो वो ऑर्डर तो उसको मिलेगा उस कोर्ट से जिस कोर्ट के अंदर उसका केस चल रहा है। उस कोर्ट का अगर वो ऑर्डर ले आती है, तो फिर यहाँ पे पति को क्या करना है, उन सास ससुर को क्या करना है कि जो भी उसके खिलाफ एविडेंस है, जो भी उसके खिलाफ एविडेंस है, उन एविडेंस को उसी कोर्ट के अंदर पेश करके और उस कोर्ट के जो ऑर्डर है, उसका घर में रहने का जो ऑर्डर वो लेके आएगी, उसके ऊपर आप स्टे लगवा सकते हैं, उस ऑर्डर को आप रुकवा सकते हैं।
जिससे उसको उस घर के अंदर रहने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे मैं क्लियरली समझा दूं कि अगर वो घर के अंदर आती है तो फिर वो हरासमेंट करेगी, वही व्यवहार करेगी, तो इसमें क्या है कि डिस्प्यूट होना क्लियर है। तो यहाँ पे कोर्ट कभी भी ये नहीं चाहेगा कि इसको इस घर में जाने दिया जाए या फिर इसको वापस इस घर में रखा जाए। अगर वो उस घर में रहेगी तो वाकई में वो वापस हरासमेंट करेगी, वो वहाँ पे पति को परेशान करेगी, सास ससुर को परेशान करेगी। तो इस सिचुएशन में पहली बात तो कोर्ट उसको उस घर में रहने के लिए कोई आदेश, कोई अधिकार वगैरह नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर ये केस चल रहा है, ऑलरेडी उसने भी केस कर रखा है। तो इस सिचुएशन में दोनों के बीच में मतलब डिस्प्यूटिंग केस चल रहा है कोर्ट के अंदर। तो यहाँ पे कोर्ट इस डिस्प्यूटिंग के सिचुएशन के अंदर उसको सास ससुर के घर में रहने का कोई अधिकार वगैरह का कोई आदेश वगैरह नहीं देने वाला है। और अगर दे भी देता है तो उसके अगेंस्ट आप एविडेंस कोर्ट के अंदर पेश करके और उस आदेश के ऊपर आप रोक लगवा सकते हैं, जिससे उसको घर में रहने का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे बता दूं कि अगर इस सिचुएशन में भी अगर वो किसी कारणवश अधिकार ले लेती है, घर में रहने लगती है, तो उस सिचुएशन में फिर पति को और पीड़ित जो सास ससुर है उनको क्या करना है, उनको ये करना है कि वो घर में आ जाएगी और घर में आने के बाद में फिर वो वही व्यवहार करेगी, जो व्यवहार वो पहले कर रही थी वही व्यवहार वो फिर आने के बाद में भी करेगी। तो जैसे ही वो व्यवहार वगैरह करती है तो किसी भी जरिए से आपको क्या करना है, उसका ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करने की आपको कोशिश करना है, या फिर ये करना है कि घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दीजिए, जिससे वो जो भी एक्टिविटी करेगी तो वो उसमें कैद हो जाएंगे। या फिर किसी भी जरिए से आप उसका ऑडियो वीडियो घर में जो भी मतलब वो एक्टिविटी करती है उसको आप रिकॉर्ड करने की कोशिश कीजिए। अब जैसे ही आप वो घर में आ जाएगी, एक्टिविटी करेगी, वो हरासमेंट करेगी, टॉर्चर करेगी या फिर क्रूरल्टी करेगी, तो उसका आप ऑडियो वीडियो ये सब रिकॉर्ड करके आप पुलिस के अंदर दीजिए, कंप्लेंट कीजिए वहाँ पे। तो पुलिस क्या करेगी, उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। किसके ऊपर? उस पत्नी के ऊपर, उस बहू के ऊपर। तो उसके ऊपर जब कार्रवाई होगी तो उसको वापस उस घर से बेदखल कर दिया जाएगा या फिर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस कंडीशन में आप इस तरीके से उसके ऊपर रोक लगवा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या होनी चाहिए, पति के पास में या फिर सास ससुर के पास में बहू के खिलाफ एविडेंस होने बहुत ही जरूरी है। अगर एविडेंस होगी तो उसको उस घर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे क्लियर बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर एंट्री भी मिल जाती है तो उसके खिलाफ फिर वापस एविडेंस एकजुट करके जो भी वो एक्टिविटी करती है घर के अंदर उसके एविडेंस आपको कलेक्ट करने हैं और कलेक्ट करके पुलिस कंप्लेंट करनी है या फिर कोर्ट में कंप्लेंट करनी है, जिससे उसको वापस बेदखल किया जा सकता है। तो ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि ये अधिकार किनके लिए है। ये अधिकार विशेष तौर पे सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है केवल पीड़ित महिलाओं के लिए। तो यहाँ पे जो पुरुष हैं, जो पीड़ित पुरुष हैं, उनको यहाँ पे डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पूरी जानकारी आपकी क्लियरली समझ में आ गई होगी, आपका डर यहाँ पे दूर हो गया होगा। और अभी भी अगर कोई भी कंफ्यूजिंग है, माइंड में कोई भी सवाल है, तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉल के ऊपर भी बात कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ज़्यादा फीस नहीं है, बहुत कम न के बराबर फीस है। आपके मन के अंदर अगर कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपॉइंटमेंट नंबर दिए गए हैं, उसके ऊपर आप मुझसे कॉल के ऊपर डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।